ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाऊंगा। धर्मराज श्री युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक की दीजिए और मेरी शंका का समाधान कीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके करने सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मैं तुम्हें वह एकादशी की कथा सुनाता हूँ। महर्षि शुक्ल एकादशी का नाम मुख्यता है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक बहुत ही प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास के सुनने से इस एकादशी के महत्व के बारे में तुम्हें पता चलेगा। हे राजन, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपनी स्वप्न कथा कहने लगी। हे ब्राह्मण देवताओं, मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार की से मेरी मुक्ति का उपाय करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़ा आदि कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। इसलिए कोई उपाय बताइए जिससे मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और मैं ऐसा उपाय कर सकूं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते, ऐसे कुपात्र चाहे हजारों हों लेकिन सुपात्र एक भी बहुत होता है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ पर समीपी भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर भी भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों सांचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा को बैठाया, कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु मैं एक दुविधा में हूं। ऋषि ने कहा कि हे राजन, मुझे अपनी दुविधा बताइए। तब राजा ने अपने स्वप्न के बारे में बताया। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य सभी विचार लिया। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के उपवास करो और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दो। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य तुम्हारे पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया, कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया।
उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर राजा का पिता स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मुख्यतः एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से हर मनोकामना पूरी होती है। कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और साथ ही संतान प्राप्ति के लिए देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।